वंदे मातरम साथियों, आज अपन वोकेब का पार्ट जो आपके सिलेक्शन को यूं कहूं कि रोक भी सकता है, सिलेक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है वो है वोकेब। ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है और यूं कह दूं कि कुछ प्रैक्टिस सेट और करवाएंगे तो ग्रामर तो मुझे पता है कि लगभग रूल डिपेंडेंट है, कोई बड़ी बात है नहीं, हो जाती है, लर्न भी हो जाएगी प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन वोकेब का भी एक तोड़ है अपने पास, वो ये है कि या तो आपको लॉजिकली वोकेब याद करवा दे या फिर दूसरा ये है कि वो क्वेश्चन करवाए जाए जो बार बार डिफेंस में पूछे जाते हैं। दो ही तोड़ है जिनसे वोकेब के क्वेश्चन सही होते हैं। तीसरा है कि आप खुद अपने सेल्फ डिपेंड होके वोकेब लर्न करो। बाकी कोई वोकेब के क्वेश्चन सही करने का कोई यूं कहूं कि तोड़ नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं आज आपका बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको मैं वोकेब करवा रहा हूं, जो है क्या नया टॉपिक ले रहा हूं, वन वर्ड। और एक बात बता दूं कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज और आपका पीक्यूआरएस, इतने क्वेश्चन यदि आपके हाथ में आ जाए, हाथ में आने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आ गया, उसका मतलब है कि आपके यूं कहूं कि सिलेक्शंस की ओर आकर्षित करने के लिए आपके पास कलेक्शन हो जाए। आप मान के चलिएगा कि सिलेक्शन श्योर है यदि वोकेब अच्छी है तो, क्योंकि ग्रामर लगभग सब कर लेते हैं। जो वीक पॉइंट होता है या फिर मेरिट से दूरियां बनाने का जो पॉइंट है ना, वो है वोकेब। और इसको याद बहुत ही शानदार तरीके से करवाएंगे। देखना, आपको वन वर्ड याद करवा रहा हूं, आप खुद समझ लेना कि कैसे कैसे वोकेब हम याद करवा देंगे। वोकेब में पहला मैं वन वर्ड में उठा रहा हूं। अच्छा, वन वर्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी मीन्स क्या होता है? एकल शब्द। क्या बोलते हैं जिनको? एकल शब्द, या वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको बोल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? कैसे? पहली ट्रिक है ओमनी। ओमनी नाम की कोई चीज है, आप ऐसे याद रखो, OMNI, ओमनी। आप बोलोगे सर ये ओमनी क्या है ना? सीधा सा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये ओमनी कौन है रे, कहां से आई है ओमनी? अरे ओमनी का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। देखो, मैं पहले वो बता रहा हूं रूट वर्ड से वोकेब करना, फिर स्टोरी के साथ वोकेब याद करवा दूंगा। ये रूट वर्ड से याद करवा रहा हूं, इसके साथ जितनी भी वोकेब की क्लास आएगी मान के चलिएगा कि पहली बात तो मैं नोट करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। अक्सर वोकेब के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अक्सर बच्चे गलत भी करके आते हैं क्योंकि इस पार्ट पे ध्यान नहीं देते। तो आप लॉजिकली याद करोगे, आप बस क्लासों को शानदार तरीके से सुनते जाओ, नोट करते जाओ, वोकेब याद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अब देखना, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। आप बोलोगे सर ये क्या है? जैसे मैं आपको वर्ड दूं ओमनी बस, क्या वर्ड दिया मैंने? ओमनी बस। ओमनी बस क्या होता है? ओमनी बस, अरे बस, आपको ओमनी तो वर्ड मिलेगा ही, इसमें नया वर्ड मिला है ना जो, वो क्या है? बस। बस में सारे भाई बैठते हैं, छोटा बड़ा ना, तो इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, इसका मतलब क्या होगा? जिसमें सारी चीजें क्या हो? शामिल। इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, जिसमें सारी चीजें शामिल हो। अरे बस में सारी चीजें शामिल होती हैं, अरे बस में सारी चीजें शामिल होती है, छोटी बड़ी, है ना? तो ऐसे याद हो जाएगा। हमें तो देखो कैसे भी करके याद करना है, लॉजिकली कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना है? याद करना है। अगला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है ओमनी प्लस प्रेजेंट। देखो ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर लो। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल, ऐसी चीज जो हर जगह क्या हो? प्रेजेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसको आपका क्वेश्चन आएगा क्या? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसी चीज जो हर जगह क्या हो? प्रेजेंट हो। सर्वव्यापी जिसे बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो क्या? सर्वव्यापी। अरे अपन कहते हैं ना ईश्वर हर जगह होता है, ईश्वर कण कण में होता है, तो क्या है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी यानी हर एक जगह,
और प्रेजेंट यानी उपस्थित हो, ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्या होगा? ओमनी प्रेजेंट। बहुत ही अच्छे लॉजिक से याद करवाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कब याद हुई, यूं एकदम हलवा, है ना, मजा आएगा देखना। अगला है ओमनी पोटेंट। क्या वर्ड दिया मैंने? ओमनी प्रेजेंट के आगे वर्ड दिया मैंने ओमनी पोटेंट। आप बोलोगे सर ओमनी पोटेंट भी तो दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो है आपकी ओमनी, दूसरा है मेरा भाई पोटेंट। ओमनी और पोटेंट दो जने हैं, ओमनी कहती है मैं तो हूं ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है क्या? अरे बोलो क्या? पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। क्या होता है? पावरफुल। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके अक्सर ये बात बता दूं, ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट अक्सर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। लगा लो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये दोनों ही पूछे गए हैं। देखना ऐसे बोल दिया क्या? वन हु इज पावरफुल या वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सब में क्या हो? अरे क्या हो? जो सर्व शक्तिमान जिसे बोलते हैं, सर्वे शक्तिमान। क्या बोलोगे इसे? सर्वे शक्तिमान। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा, हलवा बना देगा वो कैब का। देखना चौथा है, मैंने बोल दिया आपको क्या? ओमनीफेरियस, या वर्ड लिया मैंने क्या? ओमनीफेरियस। आप बोलोगे सर ये भी तो दो शब्दों से मिलकर बना है। जी साहब, ओमनी प्लस फेरियस। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ओमनी प्लस फेरियस। फेरियस का मतलब होता है पार्ट्स, किसी चीज के जो पार्ट्स होते हैं ना, अंग जो होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? फेरियस। और ओमनी आपकी क्या होती है? ऑल। तो वर्ड बना क्या? ऑल पार्ट्स। अच्छा, ऐसा वर्ड हमें पूछे जिसमें क्या हो? पार्ट्स की बात कर रहा हो, तो इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स, इसका आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे वर्ड आएगा कि इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इंक्लूडिंग मेनी या फिर वेरियस पार्ट्स, सेवरल पार्ट्स, मेनी पार्ट्स। क्या होगा? इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स, उसको बोलते हैं क्या? ओमनी फेरियस। अरे फेरियस मतलब पार्ट्स, दिमाग में इतना सा रखो, बहुत इजी है। वोकेब का हलवा बनता जा रहा है, पता ही नहीं कैसे याद हुई और हो जाएगी। ओमनीसाइंट, ओमनीशिएंट, OMNI, ओमनी SCIENT। आप बोलोगे सर आप जो कह रहे हो तोड़ तोड़ के वोकेब, तो ये भी तो दो शब्दों से मिलकर बनी है। ओमनी प्लस क्या? ओमनी प्लस शिएंट। अच्छा, ये क्या होता है साहब? साइंस जो चीज होती है ना, एक बात बुरा मत मानना, हालांकि मैं खुद साइंस से हूं तो मैं इस चीज को ज्यादा यूं कहूं कि इसका फेवरेबल जो आपका साइड है वो नहीं लेता, लेकिन एक बात ये मैंने देखी है, अक्सर खुद में देखी है कि जो साइंस का बंदा होता है ना, वो हर एक चीज मतलब लगभग हर एक चीज कवर कर लेता है, इजीली कवर कर लेता है। तो साइंस का बंदा क्या होता है? नॉलेज वाला होता है। ये आप भी मानते हो यार। तो जो ऑल नॉलेज रखता है वो क्या है? ओमनी साइंटिस्ट जो वर्ड बना है। अरे साइंटिस्ट सब कुछ जानते हैं, ये तो बात आप मानते होंगे। तो क्या? वन हु इज ऑल नॉज, वन हु नोज ऑल, या वन हु इज ऑल नॉज। एक आदमी जो सब कुछ जानता हो, जिसे बोलते हैं सर्वे ज्ञाता, सर्वे ज्ञाता। वापस देख लेना, वर्ड चल रहा है अपना क्या? ओमनी। ओमनी का हिंदी मीन्स होता है, ओमनी यानी ऑल, ऑल यानी सभी। अब देखना, पहला पढ़ा हमने ओमनी बस, बस मतलब जिसमें सारी चीजें शामिल हो, तो वर्ड बनेगा इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, जिसमें सारी चीजें शामिल हो। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, ऑप्शन देगा वो ओमनी बस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट और ओमनी साइंट। आप क्या करोगे? ओमनी बस। इजी है रे। अगला आएगा आपके ओमनी प्रेजेंट, दो वर्ड से मिलके बना है, ओमनी प्लस प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, ऐसी चीज जो हर एक जगह उपस्थित हो। क्या? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर।
हर जगह उपस्थित हो। ओमनी पोटेंट, ओमनी प्लस पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सब में क्या हो, पावरफुल हो, सर्वशक्तिमान। अगला है ओमनीफेरियस, ओमनीफेरियस का मतलब होता है पार्ट्स। तो वर्ड क्या बना, ओमनी प्लस फेरियस, यानी क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स। आप बोलोगे पार्ट्स, मेनी, ऑल पार्ट्स, मतलब ओमनी फेरियस। सीधा क्वेश्चन, आप बार बार पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन सीधा चला जाएगा, रटना है ही नहीं। पहले ही बोल दो, वोकेब रट के किसी की सही नहीं हुई आज तक। किसी भाई के दिमाग में ये होंगे ना कि मैं वन वर्ड है ये इतने रट लूंगा और ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग से ये आपका बे में ना जो ब्रह्म जी से बोलते हैं ये दूर कर लेना। वोकेब के दो ही तोड़ है, या तो बार बार लिखो या फिर यूं ट्रिकों से पढ़ो। सबसे अच्छा मेथड ये है ओमनीसाइंट, जिसे बोलते हैं ओमनी प्लस आपका साइंट। जो साइंस का बंदा होता है वो नॉलेजफुल होता है, और वन वो ऑल नॉज, जो सारी चीजें जानता है वो क्या बना, ओमनीसाइंट। आगे देखना, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि वन वर्ड याद नहीं हो रहे, सबका क्वेश्चन नहीं है, सबकी डिमांड है कि वन वर्ड है हमारे सर वोकेब वाले पार्ट को भी करवाइए। तो देखो वन वर्ड या फिर पूरी वोकेब की बात करूं तो याद करने बैठ गए या फिर रटने बैठ गए तो क्वेश्चन पेपर में हाँ क्वेश्चन सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात बता दूं कि लॉजिकली याद की गई वोकेब कभी भूलता नहीं है बंदा। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में इजीली सही हो जाता है, ये बात मैं बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि बंदे वोकेब में रह जाते हैं। देखो सीधा सा है, ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, वोकेब है, सीधी है, आएगी मतलब आएगी। तो ये पार्ट्स तो अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। देखना नेक्स्ट ट्रिक बता रहा हूं, सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक अच्छा सा रोड मैप मिल जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज, पीक्यूआरएस, पैसेज कर लो और फिर बोलना कि ये मेरे सारे सही हैं, फिर भी मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि ये बात सब एकदम मिथ्या है। इतने से टॉपिक कर लो, बाकी मेरा काम, इतने में थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। आगे देखना, एक वर्ड मिलेगा आपको, क्या वर्ड मिलेगा, साइड। अभी हमने ओमनी देखा, वैसे ही क्या है, साइड। अरे आप ये सीआईडी देखते होंगे, आप में से कई ऐसे हैं जो सीआईडी देखते हैं। अरे सीआईडी जो आपका यूं कहूं कि प्रोग्राम है सीआईडी का, वो आप देखते होंगे। सीआईडी का हिंदी मीन्स CIDE होता है मर्डर। क्या होता है, मर्डर, या फिर किसी की किलिंग यानी हत्या करना। क्या होता है साथियों, मर्डर। अरे जवानों, किसी के मर्डर CIDE वर्ड मिलेगा ना, तब आपको दिमाग में एक रखना है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं। पहला जैसे मैंने बोल दिया, क्या आपको बोल दिया सुसाइड, सब जानते हैं सुसाइड। आपको साइड वर्ड नहीं पकड़ना है, आपको वर्ड पकड़ना है SUI। तो साहब सुसाइड तो सारे जानते होंगे, भूलेंगे ही नहीं मेरे हिसाब से। क्यों? अब ये आप सारे जानते हो, इसका मतलब क्या है? अरे ऐसी चीज जिसको बार बार पढ़ो या फिर बार बार देखते हो वो कभी नहीं भूलते हो आप अपना नाम भूलते हो क्या? वो के भी याद नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम बार बार पढ़ते ही नहीं है। तो साथियों वो के भी याद करनी ही पड़ेगी यदि सिलेक्शन लेना है तो, और वो के भी रटनी नहीं है, ऐसे लॉजिकली पढ़ लो, कब याद, एकदम हलवा। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो देखना, द एक्ट ऑफ किलिंग या एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। क्या? द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, यानी एक अपनी जीवन का एंड करना। सुसाइड तो सारे जानते हैं, सुसाइड मतलब खुद को एंड कर लेना। दूसरा है आपको क्या, अब देखना ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है आपका मेट्रिसाइड। एक तो है मेट्रिसाइड, एक है आपका क्या, पेट्रिसाइड। आप बोलोगे सर ये मेट्री पेट्री क्या है? साइड तो वर्ड मिलेगा, ये तो फिक्स है।
आपको वर्ड पकड़ना है ये, एक तो है मेट्री, एक है पेट्री, मेट्रीसाइड और पेट्रीसाइड। पेट्रियार्कल सोसाइटी नाम सुना है क्या? नहीं सुना मेरे हिसाब से। पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रीसाइड और मेट्रीसाइड। अरे मेट्री यानी मदर नाम नहीं आ रहा क्या? मैट्री यानी मदर, और पेट्री यानी पिता। तो क्या होगा? किलिंग ऑफ वंस मदर, मदर तो मेट्रीसाइड और पेट्रीसाइड यानी पिता, तो क्या बनेगा? किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी मदर को किलिंग, यानी मदर का जो मर्डर होता है उसे बोलते हैं मेट्रीसाइड, और फादर का होता है उसे बोलते हैं पेट्रीसाइड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस फादर, फादर से क्या बनता है? पेट्रीसाइड। और एक आपके पास वर्ड मिले क्या? पेरीसाइड। क्या नया वर्ड है? पेरीसाइड। तो साथियों देखना, साइड जो वर्ड है ना ये तो फिक्स है। अब देख लो, मेट्री यानी माता, माता में आ रहा है ना मेट्री। प यानी पेट्री यानी प यानी पिता, यानी किलिंग ऑफ वंस मदर तो क्या हो गया? मेट्रीसाइड। और किलिंग ऑफ वंस फादर क्या हो गया? पेट्रीसाइड। और यदि दोनों हो ना, मदर प्लस फादर, उसको बोलते हैं क्या? पेरीसाइड। पेरेंट्स नाम सुना होगा आपने, पेरेंट्स, पेरेंट्स की स्पेलिंग यही तो होती है। पेरेंट्स से क्या बना है? पेरीसाइड। तो वर्ड क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन में कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी देख लो, वापस देख लो, मेट्रीसाइड तो मदर, मदर की हत्या, पेट्रीसाइड यानी पिता की हत्या, तो क्या बन गया? पेट्रीसाइड। और पेरेंट्स यानी पेरीसाइड, और पेरीसाइड से क्या बनेगा आपका? किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। इसी में देखना हम देख रहे हैं CIDE, जिसे साइड हमने बोला। अच्छा, इसी में एक दो वर्ड और हैं जिनको मोस्टली यदि यूं कहूं कि याद करने का लॉजिक तो यही है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बाद में आपको एक साथ और बता दूंगा। नेक्स्ट टाइप देखना, आपने दो ट्रिक देखी, अगली ट्रिक है फोबिया। क्या? फोबिया, जो आप में अभी तक है। फोबिया, फोबिया का हिंदी मीन्स क्या होता है? अरे क्या वोकेब का फोबिया नहीं बनाना है, वन वर्ड का फोबिया नहीं बनाना है, पेपर का फोबिया नहीं बनाना है, फिजिकल का फोबिया नहीं बनाना है। यानी फोबिया का मतलब होता है फियर, और फियर का मतलब होता है डर। अब आपका डर खत्म। ट्रिक के साथ वोकेब याद कीजिएगा, आपका डर खत्म, फिनिश। तो देखना, इसमें मैं एक एक ले रहा हूं, एक बार आपको ट्रिक लॉजिक बताने के बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, उस टाइम इन चीजों को वापस रिपीट करवाएंगे। देखना, पहला है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ क्या? हाइट, यानी ऊंचाई का डर। ऊंचाई का जो डर है ना, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। आप बोलोगे सर ये याद कैसे रखें? इसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। आपको फोबिया वर्ड तो मिलेगा, एक्रोफोबिया, फोबिया वर्ड तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही। अब याद रखना है कि एक्रो का मतलब क्या होता है? ACR, ACR यानी AIR, एयर यानी हवा, और हवा में आप जब होते हो तब आपकी ऊंचाई क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो फियर ऑफ हाइट यानी एक्रोफोबिया। तो नेक्स्ट देखना, मैंने बोल दिया आपको क्या? जीनोफोबिया। ये क्या होता है? जीनोफोबिया क्या होता है? अरे फोबिया वर्ड तो मिलेगा, जैसा कि ये पढ़ा। अब ये जनो, जनो का मतलब क्या होता है? जिन, जनो, जनो यानी लोगों।
अपन कहते हैं इतने जने, जिने मतलब कितने जिने, कितने लोग। अरे लोग क्या होते हैं आज की दुनिया में? लोग होते हैं अजनबी, अजनबियों से दूरी रखे, तो बोलते हैं क्या? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से जो डर होता है ना, अजनबी लोगों से, ऐसे याद रख लो कि अजनबी लोग यानी जने यानी जिनोफोबिया। बहुत ही अच्छी बेसिक ट्रिक से याद करवा देंगे। तीसरा मैंने आपको बोल दिया क्या? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोला मैंने? क्लस्ट्रोफोबिया। अब आप दिमाग में इतना सा ध्यान रखो कि फोबिया वर्ड तो मिलेगा, हमें इसको पकड़ना है। क्लस्ट्रो से वर्ड मिल आया है ये क्लोज से। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद। तो इसका बनेगा फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस। क्या? फियर ऑफ क्या? एनक्लोज्ड स्पेस। तो जो आपकी बंद जगह होती है ना, जैसे लिफ्ट में आप कईयों को डर लगता है क्योंकि लिफ्ट एकदम क्या होती है? क्लोज होती है ना। तो बंद जगह से जो डर होता है ना उसे बोलते हैं क्या? क्लस्ट्रोफोबिया। बोलो बात समझ में आई क्या? एनक्लोज्ड, क्लोज्ड यानी इसमें देखो क्लस्ट्रो CLAUST, यहां से है क्लोज, तो एनक्लोज्ड यानी फियर ऑफ एनक्लोज्ड क्या होगा? क्लस्ट्रोफोबिया। अगला देखो मैंने बोल दिया क्या? गेमोफोबिया वर्ड है। आप मुझे एक बात बताना कि ये क्या है? गम। और गम किसको होता है? गम किसको होता है? शादी के बाद हर एक आदमी को क्या होता है? गम। अरे जो पीछे आती है उसका क्या रहता है? हमेशा डर रहता है। इसलिए फियर ऑफ मैरिज यानी शादी का जो डर है उसे क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर शादी का क्या डर है? रुको पता चल जाएगा। तो फियर ऑफ मैरिज, मैरिज का जो डर है उसे बोलते हैं क्या? गेमोफोबिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर से पूछा गया है उसे बोलते हैं क्या? अरे बोलो क्या? अब देखना ये वर्ड मैं लिख रहा हूं और इसको याद कैसे करना है। इसे बोलते हैं क्या? फियर ऑफ बुक्स, बुक्स का डर, फियर ऑफ बुक्स यानी किताबों का जो डर होता है ना उसे बोलते हैं। अच्छा एक वर्ड है यहाँ बाइबिल। बाइबिल बहुत बड़ी किताब होती है और बड़ी किताबों से ऐसे याद रख लो या तो फिर ऐसे याद रख लो कि जो बबलू है उसको किताबों का क्या है? डर। तो बाइबिल से हमें क्या लगता है? बाइबिल बड़ी किताब है उससे हमें डर लगता है। तो बुक्स का जो फियर है उसे क्या बोलते हैं? बिब्लोफोबिया। तो देख लेना फियर ऑफ हाइट क्या है? एक्रोफोबिया यानी एयर, हवा का डर, हवा ऊंचाई में होती है तो फियर ऑफ हाइट। दूसरा है जिनोफोबिया, जिनो यानी लोग, अजनबी लोगों का डर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। और अगला है क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ एनक्लोज्ड यानी बंद जगह का डर, तो क्या हो गया? क्लस्ट्रोफोबिया। अगला है गेमोफोबिया, तो गम कहां से आता है? शादी से, तो फियर ऑफ मैरिज। अगला है क्या? बाइब्लोफोबिया, तो बड़ी किताब बाइबिल होने के नाते उससे डर लगता है इसलिए फियर ऑफ बुक्स। ये था अपना बहुत ही बेसिक। इसके और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, एक बार टाइप्स देखिएगा। और मैं ये बात डैम श्योर ओके बोल रहा हूं कि सारी की सारी वोकेब स्टोरी के साथ याद करवाऊंगा, हलवा बना देंगे वोकेब का। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? वन वर्ड का नेक्स्ट टाइप लेते हैं। वन वर्ड को बाय द ट्रिक्स याद कर लिया, लाइफ टाइम कभी नहीं बोलोगे। देखना नेक्स्ट टाइप का जो वन वर्ड का नगीना नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है, अब खुश मत होना, शादी से संबंधित वोकेब वन वर्ड, मैरिज रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड आपकी वोकेब। अक्सर कई बार ये वोकेब आपके इस डिफेंस वाले सेक्टर में ये तो पूछी जाती है, मैरिज वाली सुन लेना, ओमनी मैरिज, ये लगभग ट्रिक्स ऐसी हैं जिनसे वोकेब अक्सर से
पूछी जाती है। पहला है, मैंने बोल दिया, अब देखना मैट्रिमनी, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या होता है मैट्रिमनी, मतलब मैरिज, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, क्या होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। शादीशुदा जो होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, अरे उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं साहब मैट्रिमनी। जो शादीशुदा होता है ना उसे क्या बोलते हैं, शादीशुदा, यानी जिसकी शादी हो गई है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, मैट्रिमनी। दूसरा है आपका सेलिबेसी, क्या है, अब ये तो कौन से लोग होते हैं साहब, ये होते हैं अपनी कैटेगरी के, अपनी कैटेगरी के मतलब जो क्या है, मैरिड नहीं है, तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग, जॉब लग जाना नहीं, यही कंडीशन रहेगी, पहले ही बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर आप भी हो क्या, तो साहब कहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होता है ना, उसका भी आएगा। सेलिबेसी मतलब आप और हम, कौन से, जो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड जिसे बोलते हैं, जो शादीशुदा ना हो, अनमैरिड से क्या होगा, सेलिबेसी। अरे मैट्रिमनी यानी जिसने शादी कर ली, और आपका सेलिबेसी होता है जिसने अभी तक शादी नहीं की। अब देखना बहुत ही अच्छे हैं दोनों ही। अगला मैंने बोला आपको क्या, जैसे मैंने बोल दिया मोनोगेमी, अब गेमी क्या होता है, ऐसे के ऐसे लिख लेना, बहुत ही अच्छे हैं, लॉजिकली आपको याद हो जाएंगे। गेमी का मतलब भी क्या होता है, मैरिज या फिर शादी। मोनोगेमी, मोनो का मतलब होता है साहब एक, मोनो का मतलब होता है एक, आपके साइंस में भी ये टर्म्स आएगा मोनोमर, है ना, मोनो का मतलब होता है एक। हैविंग वन हस्बैंड या वाइफ एट ए टाइम, हैविंग वन हस्बैंड या फिर आपका वाइफ एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक ही जिसके औरत या फिर पति हो, वो कौन है, मोनोगेमी। मोनो मानी एक, और वन जिसके वन हस्बैंड या फिर वन वाइफ हो, है ना, जो लीगल हो, वो क्या आता है, मोनोगेमी। और इसका उल्टा अपोजिट क्या होता है, मोनो का उल्टा बाईगेमी, बाईगेमी। अरे गेमी का मतलब क्या होता है, गेमी का मतलब होता है मैरिज। गेमी और मैरिज एक दूसरे के सिनोनिम्स है, दोनों का हिंदी मीन्स होता है क्या, शादी। तो साहब देखना, मोनोगेमी यानी जिसके एक टाइम पर एक ही हस्बैंड या फिर वाइफ हो, और बाईगेमी यानी क्या, बाई मानी मोर देन वन, तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो याद कैसे करोगे, लर्न ऐसे रखना है कि हैविंग जिसके हो, हैविंग मोर देन वन, हैविंग मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन हस्बैंड या फिर वाइफ। अभी इस चीज को कोर्ट ने भी क्या कर दिया, लीगल या इलीगल, ये चीज लीगल नहीं है। हस्बैंड या, अभी आपने कानून भी सुना होगा, एट ए टाइम, ये लीगल नहीं है ना। तो बाईगेमी क्या होता है, जिसके एक टाइम पर एक से ज्यादा हो, पहले होता था ये, है ना, अभी इस रूल, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने रूल भी निकाल दिया है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो वन हो तब तो मोनो, और वन से ज्यादा हो, मोर देन वन हो, तब क्या रखना है, बाई। सीधा सा है बहुत ही अच्छा, लॉजिकली याद हो जाएगा, वरना वोकेब कभी भी याद नहीं होगी। लॉजिकली याद होगी तो कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद नहीं होगी रट्टे मारने से। अगला है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी क्या है, पॉलीगेमी। अरे गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो पॉलीगेमी का मतलब होता है मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, मोर देन
क्या? मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, एक टाइम पर एक से ज्यादा पत्नियां जिसके हो ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। और एक होते हैं साहब इनके उल्टे, वो होते हैं क्या? पॉलीएंड्री। क्या होते हैं? पॉली एंड्री। एंड्री मतलब अपन बोलते हैं एंडी चीज तुझे बना दूंगा। अरे ये सॉन्ग सुना होगा, एंडी चीज, हरियाणा वाले भाई तो सुनते होंगे। एंडी मतलब होता है हस्बैंड, ए पर्सन वो मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। इसका उल्टा, मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही समय पर एक से ज्यादा जिसके हस्बैंड हो वो कौन है साहब? पॉली एंड्री। एंडी एंडे लोग होते हैं वो एंड्री। एंड्री से क्या आया? हस्बैंड। और पॉली का मतलब क्या हो गया? मोर देन होता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन वन वाइफ जिसके हो उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। एक ऐसे होते हैं जो एक अलग ही बिरादरी या फिर यूं को अलग ही कास्ट होती है, बहुत कम, लेकिन जॉब नहीं लगे ना तो उसमें आप इसमें शामिल हो जाओगे, उस बॉक्स में शामिल होगे आप। इस बॉक्स में कौन आएगा? फिर वो तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले मन होते हैं कि मैं, आप समझ गए होंगे, उसे बोलते क्या है? मिसोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर ये कौन होता है? ये साहब वो होते हैं जिनको कहते हैं ना, द ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर, हाथ में आने वाले अंगूरों को क्या बताया जाता है? खट्टा। तो मिसोगैमिस्ट साहब कौन होते हैं? जो कहते हैं कि हम वो ए पर्सन वो हैड्स मैरिज, ए पर्सन वो हैड्स मैरिज, जो शादी करना ना चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट मतलब गैमी, गैमी यानी शादी, जो शादी को मिस करता हो, मिस का मतलब चुकाता हो, जो हेड्स करता हो। देखो सीधा सा याद रख लो, गैमिस्ट मतलब होता है गैमी यानी मैरिज, और मिस यानी जो शादी मिस करता हो यानी शादी को हेट करता हो, वो कौन है साहब? मिसोगैमिस्ट। बहुत कम होते हैं ये। The grapes out of reach are said to be short, हाथ में आने वाले अंगूरों को खट्टा बताया जाता है। तो मिसोगैमिस्ट ए पर्सन who hates marriage। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकली याद कर लो, और इसमें से एक आएगा आपका मैरिज वाला लगभग आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट एक दिया जाता है, अविवाहित प्रमाण पत्र आपसे आज वो भरवाते हैं। तो उसमें देखना आपको मैरिज से रिलेटेड टर्म्स याद रख लो। मैट्रिमनी यानी जो क्या हो? समस्यावान हो। समस्यावान मतलब शादीशुदा हो। दूसरा जो साहब सेलिब्रेसी, अरे अपन कहते हैं ना ये तो सेलिब्रेट लोग हैं, जो क्या हो? समस्या से मुक्त यानी जो शादीशुदा ना हो, क्या? अनमैरिड हो। जो आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे लॉजिकली हमें याद रखना है। मोनो का मतलब होता है एक, जिसके एक टाइम पर एक हस्बैंड या वाइफ हो, वन यानी मोनो, और बाई यानी मोर देन वन, तो मोर देन वन जिसके हस्बैंड या वाइफ हो उसे क्या बोलेंगे? बाईगैमी। अगला है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब साहब जिसके मोर देन वन वाइफ हो उसे बोलते हैं पॉली। अगला है आपका एंडी चीज तुझे बना दूंगा यानी पॉली एंडी। क्या होगा? मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, जिसके एक टाइम पर एक से ज्यादा हस्बैंड हो। दोनों ही चीजें क्या है? अभी अपने प्रैक्टिस में नहीं है, कोर्ट के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है। अगला है साहब हाथ में आने वाले अंगूर खट्टे, यानी कौन? जो शादी को मिस कर जाते हैं, मिसोगैमिस्ट। गैमिस्ट यानी शादी, गैमी यानी मैरिज, मिस यानी जो शादी को मिस करते हैं, हेट करते हैं। ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। ऐसे वोकैब याद की तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। रटने बैठ गए तो वोकैब लाइफ टाइम याद नहीं होगी। हाँ हो गई एक टाइम के लिए तो क्वेश्चन पेपर में 100% है, आप इधर उधर कर दोगे। आप ये मान के चलिएगा कि यहां से मैंने शुरू में ही कहा था कि यहां से जो वोकैब आएगी एकदम सटीक दूंगा। दूसरी बात ऐसे मिलेगी जैसे कोई हलवा हो। आप बस नोट करते रहिएगा,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छी लॉजिक के साथ सारी वोकेब करवाएंगे। आज मैंने रूट्स के अकॉर्डिंग कराई है, और भी जो वोकेब रूट से अलग हो उनको भी स्टोरी बना बना के याद करवा देंगे। ऐसे ही आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज सारे याद करवा देंगे। आप बस इनको नोट्स में शामिल करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।